नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अब कोल्ड पैटर्न एक्टिव होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। उत्तरी हवाओं के सक्रिय होते ही कई जिलों में रातें और अधिक सर्द होंगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज ठंड और कंपकंपी बढ़ने के संकेत दिए हैं। राजस्थान सरकार 2023 में की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ग्रामीण गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन मिलता है। सरकार पूरा ब्याज खुद वहन करती है। आवेदन सीएससी केंद्र या कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। योजना से पशुपालकों को आर्थिक मजबूती और पशुपालन में बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान में इस बार करीब 3400 सरपंच अधिक चुने जाएंगे, क्योंकि भजनलाल सरकार ने नई पंचायतों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दे दी है। इससे कई क्षेत्रों में नए पद सृजित हुए हैं। फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में खुशी है, क्योंकि स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान में बैल पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। योजना को ग्रामीणों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और अब तक 42,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह पहल पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। राजस्थान के एक प्रमुख शहर में 55 नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। इस परियोजना पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कें बनने से यातायात सुगम होगा, आवागमन में आसानी आएगी और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह कदम शहरी विकास को नई दिशा देगा। राजस्थान के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के घर भव्य शादी समारोह हो रहा है, जिसमें वीआईपी मेहमानों के लिए 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस शाही आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। शादी को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल रिपोर्टें पूरी तरह बंद होंगी। अब सभी रिपोर्टें केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही मान्य होंगी। हाथ से रिपोर्ट बनाने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। राजस्थान के 8 नए जिलों में 8 जिला परिषदें गठित की गई हैं। यह पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इससे लोक शासन एवं विकास की बेहतर निगरानी होगी। नए जिले स्थानीय प्रशासन को मजबूत करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास का सशक्त भविष्य बनाएंगे। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 अफसरों के तबादले किए हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि 11 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जिलों में बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में अहम बदलाव किए हैं। अब बीमा प्रक्रिया पहले से आसान होगी और अधिक पशुओं को कवरेज मिल सकेगा। प्रीमियम में राहत और क्लेम निपटाना तेज करने से पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राजस्थान के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। सरकार द्वारा जारी की जा रही किस्त और अनुदान योजनाओं के तहत थोड़ी ही देर में किसानों के खातों में रकम ट्रांसफर होने वाली है। हजारों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे रब्बी सीजन की तैयारियों और कृषि खर्चों में बड़ी राहत पहुंचेगी। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने 7 दवा कंपनियों और 40 दवाओं पर बैन लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता जांच में फेल किया था। अब राज्य उन दवाओं की खरीद नहीं करेगा, खासकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत। खाद्य सुरक्षा योजना की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि कई डीलर गरीबों का गेहूं खुद ही डकार रहे थे। निरीक्षण में फर्जी एंट्री, वजन में कटौती और स्टॉक में गड़बड़ी सामने आई। रसद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषी डीलरों पर निलंबन व एफआईआर की तैयारी चल रही है। राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना 2025 से 26 आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगी। सरकार इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करेगी। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट शामिल हैं। पशु की मृत्यु पर 40,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, जिससे पशुपालकों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राजस्थान में फ्री बिजली योजना को लेकर बड़ी तेजी दिखी है। 150 यूनिट निःशुल्क बिजली लाभ के लिए 1 माह में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह पंजीकरण पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े पोर्टल पर किया जा रहा है। बढ़ती रुचि से साफ है कि लोग बिजली बिल में राहत पाने के लिए उत्साहित हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। बोर्ड जल्द ही विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पात्रता, पदों की संख्या, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखें।
राजस्थान में सर्द हवाओं का असर कम होने लगा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि राजस्थान के पात्र युवाओं को 10 महीने तक प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना और रोजगार की तैयारी में मदद करना है। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव की शुरुआत की, जिसमें 6100 महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है। सरकार ने घोषणा की कि यह महोत्सव अब हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई राजस्थान में 1 लाख का इनामी और 22 मामलों में वांछित अपराधी है। पुलिस उसे जयपुर लाकर पूछताछ करेगी। एनआईए और दिल्ली पुलिस पहले ही उससे कई मामलों में जानकारी ले चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क की जांच कर रही हैं। राजस्थान वाहन चालक भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23 नवंबर को प्रदेश भर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के विरोध में राज्य भर के कई डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिबंध से उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सरकार ने कहा है कि मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए यह कदम जरूरी है। राजस्थान में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही यात्रियों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 9 प्रमुख स्टेशनों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इन स्टेशनों से सफर बेहद तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होगा, जिससे लाखों यात्रियों की किस्मत चमक जाएगी। राजस्थान में पशुओं को दी जा रही खतरनाक दवाइयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में 2 बड़ी फार्मा कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके द्वारा सप्लाई की गई पशु दवाओं में गंभीर गड़बड़ियां मिली। इन दवाओं से पशुओं के बीमार होने और दुष्प्रभाव देखने के मामले बढ़े, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर अब लेन ड्राइव नियम लागू हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों को दाईं लेन, सामान्य गति वाले वाहनों को बीच वाली लेन और भारी वाहन ट्रक बसों को बाईं लेन में चलना होगा। लेन बदलने पर सख्त निगरानी और चालान की कार्रवाई होगी। राजस्थान में बारिश नहीं, ओस की बूंदों से ठंड बढ़ेगी। साफ आसमान और ठंडी हवाएं मिलकर तापमान को तेजी से नीचे ला रहे हैं। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान एकल अंक में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरेगा भी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन से पहले नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ दिया और फ्रेंचाइजी का बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया। विक्रम राठौड़ को प्रमोशन देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि टीम अगले सीजन में मजबूत वापसी कर सके। हो गया बड़ा ऐलान। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच की नियुक्ति कर दी है। टीम ने इस बार दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। संगकारा 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल उन्हें फ्रेंचाइजी का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था। राजस्थान में एक बड़ा हादसा टल गया, जब सुपरफास्ट ट्रेन की फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। अचानक हुए टकराव से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। तेज धमाके के बाद कई यात्री घबरा गए। हालांकि बड़ा नुकसान होने से स्थिति नियंत्रण में रही और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 शुरू हुआ। 17 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 240 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देश अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों, मिशन प्लानिंग और संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान में पशुओं को दी जा रही खतरनाक दवाइयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में 2 बड़ी फार्मा कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके द्वारा सप्लाई की गई पशु दवाओं में गंभीर गड़बड़ियां मिली। इन दवाओं से पशुओं के बीमार होने और दुष्प्रभाव देखने के मामले बढ़े, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर अब लेन ड्राइव नियम लागू हो गया है। तेज रफ्तार वाहनों को दाईं लेन, सामान्य गति वाले वाहनों को बीच वाली लेन और भारी वाहन ट्रक बसों को बाईं लेन में चलना होगा। लेन बदलने पर सख्त निगरानी और चालान की कार्रवाई होगी। राजस्थान में बारिश नहीं, ओस की बूंदों से ठंड बढ़ेगी। साफ आसमान और ठंडी हवाएं मिलकर तापमान को तेजी से नीचे ला रहे हैं। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान एकल अंक में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे पूरा प्रदेश ठिठुरेगा भी।
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन से पहले नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ दिया और फ्रेंचाइजी का बड़ा ऑफर भी ठुकरा दिया। विक्रम राठौड़ को प्रमोशन देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि टीम अगले सीजन में मजबूत वापसी कर सके। हो गया बड़ा ऐलान। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने नए हेड कोच की नियुक्ति कर दी है। टीम ने इस बार दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है। संगकारा 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल 2021 से 2024 तक हेड कोच रह चुके हैं और पिछले साल उन्हें फ्रेंचाइजी का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था। राजस्थान में एक बड़ा हादसा टल गया जब सुपरफास्ट ट्रेन की फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। अचानक हुए टकराव से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। तेज धमाके के बाद कई यात्री घबरा गए। हालांकि बड़ा नुकसान होने से स्थिति नियंत्रण में रही और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2025 शुरू हुआ। 17 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 240 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देश अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों, मिशन प्लानिंग और संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। बीकानेर हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरी ओर जिले में एक खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 108 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जिनका अवैध उपयोग होने की आशंका है। चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। देश के 12 राज्यों में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक लगभग 49 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं जिससे मतदाता सूची अपडेट हो सके। राजस्थान में सफर और भी मनमोहक होने वाला है क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच बनने वाली 8 लेन टनल दिल्ली मुंबई मार्ग को बेहद सुगम बना देगी। यह टनल न सिर्फ दूरी और समय कम करेगी बल्कि यात्रियों को खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव भी देगी। राजस्थान शिक्षक संघ रानीवाड़ा की महिला संवर्ग बैठक आयोजित की गई जिसमें महिला सशक्तिकरण, अधिकार जागरूकता और शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक ढांचे, सदस्यता बढ़ाने और शिक्षिकाओं की समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राजस्थान में पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा शिकायतों में 620% की वृद्धि दर्ज की गई है। घोटाले में फर्जी रेसिपी, महंगी दवाइयां और पैथोलॉजी जांच शामिल हैं। राज्य ने एफआईआर दर्ज कर कर्मचारियों को निलंबित किया और एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी मजबूत हो सके। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है। अभयारण्य के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे साउंड और लेजर लाइट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उद्देश्य वन्य जीवों, खासकर बाघों के प्राकृतिक आवास में होने वाले शोर और रोशनी के प्रदूषण को रोकना है। राजस्थान की लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिकारी या संस्थान अब सिर्फ 7 दिनों में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर बेटियों के सशक्तिकरण और शिक्षा विकास के लिए बनाई गई है। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार घर बैठे दवा वितरण की योजना लागू करने जा रही है। पहले चरण में 4 लाख से अधिक पेंशन कर्मी इस सेवा से जुड़ेंगे। शुरुआत जयपुर, जोधपुर और अन्य बड़े शहरों से की जाएगी जिससे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी मिलेगी। राजस्थान के विभिन्न शहरों में 667 नए मकान बनाने का फैसला लिया गया है। यह हाउसिंग बोर्ड की 5 प्रमुख आवासीय योजनाओं के तहत होगा। इन योजनाओं के जरिए आम नागरिकों का घर का सपना पूरा किया जाएगा। योजना में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सस्ती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 के लिए ओपन चयन ट्रायल 22 और 23 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। इसमें राज्य भर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल के आधार पर ही चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी चुने जाएंगे ताकि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मौका मिले। राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान को लेकर शिक्षकों पर भारी दबाव का मामला सामने आया है। एक शिक्षक की SIR से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या करने के बाद राजस्थान शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता बताई और शिक्षकों पर दबाव कम करने की मांग की है। एक ATM का दरवाजा खुला मिला तो अंदर हजारों रुपए खुले पड़े थे। इसे देखकर ज्यादातर लोग चौंक जाते, लेकिन उस शख्स ने ऐसा काम किया कि हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। उसने बिना देर किए पुलिस और बैंक अधिकारियों को सूचना दी। एक भी रुपए को हाथ नहीं लगाया। उसकी ईमानदारी का वीडियो वायरल हो गया और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
बालोतरा में पुलिस ने होटल पर दबिश देकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 8.8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई और आरोपियों की क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई। प्रारंभिक जांच में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जानकारी सामने आई है। पुलिस आरोपियों से नेटवर्क और सप्लायरों को लेकर पूछताछ जारी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर गलती सिपाही से हो तो समझ आता है, लेकिन जब सीनियर अफसर ही गलती करें तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और सतर्कता पर जोर देते हुए मामले में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में पशुपालन विभाग की लापरवाही के चलते लाखों पशुओं की जान खतरे में पड़ गई है। पर्याप्त टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और देखभाल न होने से पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। किसान और पशुपालक विभाग से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।